गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। मैं आपका दोस्त अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है बॉक्स नंबर 1 मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, अपने चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों तक मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब जागरूक बने और इंग्लिश को सरल बनाएं। इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू राइट इन करेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको कहाँ फॉल्ट नज़र आता है वो भी कमेंट करिए, कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाइए। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। आज का हमारा गुड थॉट है, आज का जो हमारा गुड थॉट है, परिश्रम और भक्ति यानी मेहनत और भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा मैं कहता हूँ कि कभी न कभी मेहनत ज़रूर रंग लाती है, मेहनत कभी न कभी ज़रूर रंग लाती है। आज के 10 साल बाद, 2-4 साल बाद, 2 साल 4 साल 10 साल के बाद मेहनत जो आपने पढ़ा है, जो जिस प्रोफेशन के लिए आपने तैयारी की है, जो जिसके लिए अपना वक्त ज़ाया किया है, जो बर्बाद किया है, वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा और लौट कर पुनः वापस आएगा, क्योंकि मेहनत और भक्ति कहीं बेकार नहीं जाती। ठीक है, ऐसा मेरा बोलना है। मीन्स ठीक है, इट इज़ रिटन बाय मी मीन्स अखिलेश कुमार। सो आइए मैं अपना जो आज का टॉपिक है बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, आज मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इन डिटेल्स बताऊंगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बॉक्स मीन्स बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे सेंटेंस के बनावट बनाते हैं, कैसे सेंटेंस की जो है बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं, what is the SNB and what is the SNB, what is the SNB and what is the PNB, what is the SNS and what is the PNS। ठीक है, SNS के साथ हम SNB का प्रयोग करते हैं, PNS के साथ हम PNB का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा तब आपको समझ आएगा। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। बॉक्स नंबर 1, मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कॉलम वाइज। बॉक्स नंबर 1 to 11 मीन्स 12 तक होता है, लेकिन 12 का यूज़ नहीं करते। बॉक्स नंबर 1 to 11 तक मैं बता चुका हूँ, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी लिखा चुका हूँ। अब इसके कॉन्स्ट्रक्शन में बताने जा रहा हूँ विद आइडेंटिफिकेशन के साथ मैं आपका कॉन्स्ट्रक्शन बताऊँगा। ठीक है, तो आप बोर मत होइए, प्लीज़ देखिए इसको। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं, बॉक्स नंबर 1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, यदि वाक्य के अंत में, जैसा कि मैं इसे आपको लिखा चुका हूं फिर भी देखते रहिए, यदि वाक्य के अंत में ध्यान देना, कभी भी किसी वाक्य के अंत को ही देखना चाहिए। किसी भी सेंटेंस के अंत को जब देखेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे आखिरी में देख करके, तभी उस सेंटेंस को देख करके समझ में आएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस की बनावट का है, ये सेंटेंस हमारा किस टेंस से रिलेटेड है, और जब उस टेंस से रिलेटेड है तो उस टेंस की हम जो कंस्ट्रक्शन होता है मेकिंग करने का सेंटेंस को, तो उसको हम देखेंगे। गॉट इट। यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में क्या है भाई, ता है, ध्यान देना भाई, ता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ।
इसके बाद आपको शायद ही मिलेगी ये चीज़ कहीं। ता है, ती है, ती है। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ता पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, ता हूँ। लड़की भी ये बात बोल सकती है, ती हूँ। मैं यानी मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। पढ़ते हो यानी मैं आपको बोल सकता हूँ, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? ते हो तो आया ना आखिरी में, अंत में क्या आया? ते हो आया कि नहीं? ते हो। इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि, इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं। इत्यादि ऐसे, इत्यादि ऐसे शब्द, इत्यादि ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। वाक्य में आते हैं। तो वहाँ पर हम बॉक्स नंबर 1 अर्थात प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट यानी कॉन्स्ट्रक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इसका मतलब कैसे होता है? जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ये चीज़ फीमेल भी बोल सकती है, मैं पढ़ती हूँ, तुम पढ़ते हो, इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है? बॉक्स नंबर, हम क्या करते हैं वहाँ पर? हम बॉक्स नंबर 1 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट यानी कॉन्स्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रक्शन। बनावट की मीनिंग क्या होती है? कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट को फॉलो करते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट को फॉलो करते हैं। सॉरी, मैंने को नहीं लिखा, ठीक है, को फॉलो करते हैं। गॉट इट? नाउ अब आइए हम देखते हैं क्या होते हैं इसकी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है। कॉन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग दिस टेंस, कॉन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग दिस बॉक्स नंबर 1, ठीक है। CONSTRUCTION। कुछ लोगों को इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट कैसे करते हैं। CONS से कॉन्स, TRUC ट्रक और TION से शन, तो ऐसे पढ़ते हैं इसको। कॉन्स ट्रक और शन, देखा होगा डिक्शनरी में ऐसा लिखा रहता है। आगे मैं आपको बताऊंगा TION से एक्सेप्शन में, ये बताऊंगा कि
सा की मीनिंग होती है, शाह की मीनिंग क्या होती है, एस होती है। यहाँ पर तो TION लिखा है, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टियन, जबकि लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपवाद होते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश एक्सेप्शन। जब आपको इंग्लिश एक्सेप्शन आ जाएगा तो आपको इंग्लिश किसी भी वर्ड को लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ इंग्लिश में बताऊंगा आगे के एक्सेप्शन क्लास में, ठीक है, कि यहाँ पर, और देखा होगा आपने ऐसी डिक्शनरी में लिखा रहता है डैश डैश करके, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना आ जाए। और जब आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो कभी भी कानों से सुनकर उसको अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं करेक्टली, करेक्ट। तो कॉन्स्ट्रक्शन, तो TION से शन होता है, शन, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर TION से शन होता है, कहाँ पर SION से सन होता है, ठीक है, गॉट इट। कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स बनावट, इसी को बोलते हैं बनावट। किसकी बनावट भाई, बॉक्स नंबर 1 की बनावट क्या होती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर यस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर AS का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी वर्ब होती हैं डिक्शनरी की, चाहे जो भी डिक्शनरी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, चाहे वो भार्गव डिक्शनरी हो, या दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी हो जो अमेरिका में है, सॉरी, हमेशा वर्ब जो होती है, हमारे जो भी हमारी वर्ब होती हैं, जो हमारी क्रिया होती है, हमेशा प्लूरल नंबर में ही होती है। और उस प्लूरल नंबर वर्ब को सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ES का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। क्या लिखा है, मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ES का प्रयोग करेंगे। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर यस का प्रयोग करना, कहाँ पर ES का प्रयोग करना, बता रहे हैं मैं आपको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आगे। यस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए एग्जाम्पल, वह बाजार जाती है, सॉरी, जस्ट वेट माय फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। तो आइए एग्जाम्पल मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। May I remove this statement? Have you written down? Okay. Example, वह बाजार जाती है। ध्यान देना, मैंने आपको अभी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखाया था, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में देखना है आपको, किसी भी सेंटेंस के अंत में ध्यान देना है आपको, वाक्य के अंत में आ क्या रहा है। हमारा एक वाक्य है पूरा, एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द है, हर एक शब्दों से मिल के क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो हम ये पूरा एक वाक्य के अंत में आपको देखना है, अंत में क्या आया है, ती आया है। ये ती, ता है, ती है, ते हैं, ये बॉक्स नंबर सॉरी बॉक्स नंबर 1 की ही, बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान है। तो आपको ध्यान देना है, अगर ये सेंटेंस अगर हमारा बॉक्स नंबर 1 का है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है,
तो इसको बनाने के लिए हमें बॉक्स नंबर 1 का जो कॉन्स्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट प्लस मेन वॉस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के आधार पे इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये देखना है बॉक्स नंबर 1 में क्या, इस सेंटेंस में क्या आया है, ती है आया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो जाता है, जो बंदा जा रहा है वो कौन है, वह है, तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और वो देखो, ये भी देखना है कि जब आखिरी में हम सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो उसमें ये मेल और फीमेल यानी जेंडर का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये लड़की जा रही बाजार, कौन जा रहा है, लड़की जा रही, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं, शी। उसके बाद जाने की, जाना जो होता है, जाने का जो होता है, जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, गो मीन्स जाना। ठीक है, सी गो, गॉट इट, ध्यान देना है आपको। अब देखो, गो मीन्स जाना है, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। अब आप कहेंगे गो मीन्स जाना होता है तो इसको कैसे हम यहाँ पर, अभी सर ने बोला है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। मेन वर्ब में जाना की मीनिंग क्या होती है, गो होता है, गो भी लिख दिया। अब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है, उसके साथ आगे क्या लिख दिया गया है, यस लिखेंगे या ई एस लिखें, यस लिखें या ई एस लिखें। ठीक है, तो इसमें यस लगाएं या ई एस लगाएं, मेन वर्ब में लगाना, यूज़ करना, ऐड करना है, तो इसमें क्या यूज़ करना है, यस यूज़ करना है कि यस यूज़ करना पता नहीं है, मैं आपको बता रहे हैं। देखो ये भी एक वर्ब है, गो मीन्स जाना, रन मीन्स दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, दौड़ना। ध्यान देना, वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, क्रिया को कैसे पहचानते हैं, इस वाक्य में हमें क्रिया कैसे जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए, ना आए, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, दौड़ना, नहाना, ठीक है, सॉरी, खांसना, छींकना, किसी भी हिंदी शब्द के अंत में ना आए तो हमारी क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। और दुनिया की जितनी भी वर्ब्स होती हैं, किसी भी किताब को उठा के देख लो, हमेशा जो वर्ब होती है, जो हमारी क्रियाएं होती है, हमेशा प्लूरल नंबर में होती हैं। कौन सी नंबर में होती हैं, प्लूरल नंबर वर्ब होती हैं। कि कौन सी, PNB जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PNB, प्लूरल नंबर वर्ब। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब होती हैं। और प्लूरल नंबर वर्ब को SNB में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। जैसे कफ, COUGH, कफ, कफ मीन्स खांसना, खांसना, खांसना। इसके अंत में भी देखो ना आया, किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द के अंत में ना आए तो वो हमेशा क्रिया कहलाती है। वो हमेशा क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। पढ़ना, सोना, नहा